हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो हैं टेलर के 4 प्रिंसिपल्स। अभी तक आपने जो मेरे साथ डिस्कस किए वो थे फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स, लेकिन अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है टेलर के 4 प्रिंसिपल्स। टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर। इन प्रिंसिपल्स को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? Act of knowing exactly what you want men to do and then seeing to it that they do it in the best and cheapest way। यानी सबसे पहले ये जानना कि आप अपने लोगों से क्या काम करवाना चाहते हो, फिर उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में काम करवाना। उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि साइंस प्लस मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, और साइंस कहता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी हर कॉज का एक इफेक्ट होता है। अगर हम उसके साथ मैनेजमेंट को डाल दें, इट बिकम साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि नए नए एक्सपेरिमेंट करके मैनेजमेंट को करना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है इट इज एन एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड देन सीइंग टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, यानी वो इसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में काम कर सकें। टेलर का जो पहला प्रिंसिपल था वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है अंगूठा टेक। समझ गए मेरी बात? अंगूठा टेक का मतलब क्या है? अंगूठा टेक किसको बोलते हैं हम लोग? जो पढ़ा लिखा है, जो अनपढ़ होता है, जिसको नाम लिखना नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं? अंगूठा टेक बोलते हैं ना, अंगूठा लगाता है। ऐसा नहीं है। टेलर का ये मानना था कि अगर आप वही काम कर रहे हो जो लोग पहले से करते आ रहे हैं, तो आप भी अंगूठा टेको। और क्या? आपकी पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा क्या हुआ अगर आपने कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कुछ नया तरीका नहीं ढूंढा काम करने का, आप भी वैसे ही काम कर रहे हो जैसा पहली जनरेशन करती आ रही है, तो आप भी अंगूठा टेक तो हो। और क्या? इट्स ए रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या कहता है? अंगूठा टेक, जैसा चला रहा है वैसे करते जाओ। तो टेलर का ये मानना था इट्स ए साइंस, मैनेजमेंट इज ए साइंस। यानी कि वो कहते हैं कि आप हमेशा मैनेजमेंट में नए नए तरीके ढूंढो, काम करने का नया तरीका ढूंढो। डोंट डू द सेम वर्क इन रिपीटेड मैनर। बार बार एक ही काम को रिपीटेड तरीके से मत करो। ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट न्यू टेक्निक्स। नए नए तरीके खोजो, काम करने के नए तरीके ढूंढो। सोचो, दूध करोड़ों साल से बिक रहा है ना? कितने युगों से दूध बिक रहा है। क्या कभी इतने सालों में किसी ने सोचा कि दूध को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, पॉलीथीन में पैक कर सकते हैं? क्या दूध को भी स्टोर किया जा सकता है? आप अमूल का दूध पीते हैं, बॉटल में आता है, 4-4 महीने खराब नहीं होता। क्या कभी किसी ने सोचा? आप देखो, आज खाने पीने के आइटम सारी पैक्ड होती हैं। जूस आप अगर पीने जाते हो, उसको निकलवाते हो, तो 15 मिनट बाद जूस का टेस्ट बदल जाता है। लेकिन यही आप रियल का जूस पीते हो या और पैक्ड आइटम पीते हो, 4-4 महीने तक उसका टेस्ट बदलता ही नहीं है, बिल्कुल सेम टेस्ट होता है। तो क्या ये साइंस नहीं है? क्या ये मैनेज करने का तरीका नहीं है? इट्स ए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी कि एक काम को बार बार एक ही तरीके से मत करो, हमेशा नए नए तरीके ढूंढो, नई चीज़ों का आविष्कार करो, काम करने का नया पैमाना सेट करो। आज आप देखो, हम पढ़ भी नए तरीके से रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा भी पढ़ाई का दिन आएगा कि आप अपने मोबाइल में बैठकर, लैपटॉप पे बैठकर मेरी बात को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इसके नोट्स कॉपी में बना रहे होंगे? तो ये भी तो एक नया तरीका है। तो इसी को बोलते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी कि मैनेजमेंट रूल ऑफ थंब नहीं है, इट्स ए साइंस। कुछ नया आविष्कार करना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया उसका नाम था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड बी पार्ट ऑफ द फैमिली। अकॉर्डिंग टू टेलर, जिस समय ये प्रिंसिपल दिया गया उस समय वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। यानी कि जो मैनेजमेंट था वो वर्कर्स को बहुत ही ज़्यादा इल ट्रीट करता था, गलत तरीके से ट्रीट करता था, कहने के लिए खून चूस लेना जैसे वर्कर्स का। और वर्कर्स को भी लगता था कि मैनेजमेंट हमें निचोड़ना चाहता है, हमें मतलब हमारे साथ काम नहीं करना चाहता, हमसे हमें यूटिलाइज करना चाहता है। तब ये प्रिंसिपल दिया टेलर ने कि
हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक फैमिली की तरह काम करना चाहिए, दोनों ही एक फैमिली का हिस्सा है। इज दैट क्लियर? तो ये प्रिंसिपल तब दिया गया जिस समय दोनों में डिफरेंस था। आज आप देखो ना, आज वर्कर्स को बिल्कुल दामाद की तरह रखा जाता है। आज अगर आप अच्छी कंपनी में जाओगे, वहाँ पर कैफेटेरिया है आपके पास में, अगर आप न्यूज़ सुनने के शौकीन हो तो न्यूज़ रूम में जाकर न्यूज़ सुन सकते हो, कैरम बोर्ड खेल सकते हो, कैफेटेरिया में जाकर कॉफ़ी पी सकते हो। आप थक गए हो तो काम करने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स। लंच ब्रेकफास्ट कंपनी खुद देती है अपनी तरफ से, कहती है बस काम पर ध्यान दो आप, ठीक है। तो ये उसी का नतीजा है जिसको बोलते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एक फैमिली की तरह आज मैनेजमेंट और वर्कर साथ साथ काम करते हैं। अगला जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया उसको कहते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। मतलब यानी कि जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में बातें कही गई हैं वही बात इस प्रिंसिपल में भी कही गई है। जैसे नोएडा एक्सटेंशन, राजनगर एक्सटेंशन, है ना। उसी तरीके से ये एक्सटेंशन है किसका? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। सेम बात यहाँ भी कही गई है, लेकिन यहाँ पर एक बात और जोड़ी गई है, कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन। यानी यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर टेलर का ये मानना था कि जो कंपटीशन चलता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, वो कंपटीशन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन। अगर वो एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे मैनेजमेंट और वर्कर्स, तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज हो पाएगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से चल पाएगी। बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। दोनों को ये मानना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सके। मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि वो वर्कर्स के बगैर नहीं चल सकते, और वर्कर्स को भी ये समझना चाहिए कि मैनेजमेंट के बगैर उनकी दाल रोटी भी नहीं चल सकती। यानी कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इसलिए कंपटीशन नहीं होना चाहिए बल्कि एक दूसरे के साथ उनको कोऑपरेट करना चाहिए। इस प्रिंसिपल को नाम दिया गया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चौथा प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया उसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि हर पर्सन को उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी लेवल तक लेकर के जाना। देखो, हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, हर पर्सन एक लेवल तक एफिशिएंटली काम करता है, लेकिन क्या वो उसका हाईएस्ट लेवल होता है? आंसर इज नो। आप हर पर्सन को जिस लेवल पे वो काम कर रहा है उससे और ऊपर लेवल तक ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, किसी स्टूडेंट की कैपेसिटी होती है कि वो 70 मार्क्स फेच कर सकता है, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो 80 मार्क्स तक जा सकता है, कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो 90-95 मार्क्स लेकर आ सकता है। तो क्या हमें केवल उस पर फोकस करना चाहिए जो 90-95 ला सकता है, या हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए जो आज 70 मार्क्स ला रहा है और वो अपनी इम्प्रूवमेंट कर सके, अपने एफिशिएंसी लेवल को बढ़ा सके? तो ये मानना था टेलर का, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, यानी हर पर्सन को डेवलप करना उसके मैक्सिमम एफिशिएंसी लेवल तक, यानी हर पर्सन को उसकी मैक्सिमम काबिलियत तक लेकर के जाना। अब वो कैसे लेके जाएंगे? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से, यानी उसको ट्रेनिंग दे करके और उसका डेवलपमेंट करके। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसे होगा ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में, जहाँ पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है मैं स्टाफिंग चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। येस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दोनों में फ़र्क होता है। बट टेलर का ये ओपिनियन था, अगर हम ट्रेनिंग दें, उनको डेवलप करें, तो हम हर पर्सन को उसके मैक्सिमम एफिशिएंसी लेवल तक ले जा सकते हैं। और अगर हम हर पर्सन को उसके मैक्सिमम एफिशिएंसी लेवल तक ले जाएंगे और वो काम करेगा, तो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम एफिशिएंसी लेवल पर काम करेगी। तो ये चौथा प्रिंसिपल था टेलर का। 4 प्रिंसिपल दिए टेलर ने, FW टेलर ने। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, and development of each and every person to his her greatest efficiency and prosperity। एक्चुअली जो टेलर का बैकग्राउंड था वो बेसिकली मशीनों से कुछ ज़्यादा ही प्यार था उनको, मैकेनिकल इंजीनियर थे बैकग्राउंड से। यस, फ्यूल के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था, ही वॉज माइनिंग इंजीनियर,
और जो टेलर हैं वो बैकग्राउंड से मैकेनिकल इंजीनियर थे, मशीनों से कुछ ज़्यादा प्यार था उनको, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्यार था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, मशीनों को यूज़ करना चाहिए। तो हमने भी उनके टेक्नोलॉजी से 4 वर्ड उठा लिए, टेक, TECH। टी से हमारा जो प्रिंसिपल बन गया वो बन गया थम नॉट इट्स ए साइंस, यानी इट्स ए साइंस नॉट रूल ऑफ थम। थम क्रॉस है ये, यानी कि थम नहीं है, इट्स ए साइंस। दूसरा प्रिंसिपल ई से आता है हमारा एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट लेवल। सी से कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और एच से हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यानी ये हो गए 4 प्रिंसिपल्स फेयोल के। टेक, TECH, इट्स ए साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल एफिशिएंसी ऑफ ईच पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट लेवल। तीसरा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और चौथा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये हैं 4 प्रिंसिपल्स टेलर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। आज आप जितना भी मैकेनाइज्ड सिस्टम देख रहे हो, स्टैंडर्डाइजेशन देख रहे हो, मशीनों का उपयोग देख रहे हो, आज मैक्सिमम चीज़ें मशीनों से बनाई जाती हैं, ये सारी की सारी देन इन 4 प्रिंसिपल्स की है, जिसमें टेलर ने फोकस किया कि हमें मशीनों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करना चाहिए। और ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। राइट, तो 4 प्रिंसिपल्स आपको क्लियर हो गए। इन चारों प्रिंसिपल्स को आपने अपनी कॉपी में नोट करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।